हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिज्ञान विजन में। मैं प्रताप सिंह आपके लिए लेखपाल एग्जाम के लिए ग्रामीण प्रवेश की क्लास जो रेगुलर बेसिस पे शुरू की थी उसका आज पार्ट 3 लेके आया हूँ। इससे पहले पार्ट 2 अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने ग्राम के विषय में बात की थी, ग्रामीण जनसंख्या के विषय में बात की थी और हम ग्रामीण विकास प्रबंधन को पढ़ रहे थे। हम ये देख रहे थे ग्रामीण विकास प्रबंधन कैसे हुआ और ग्रामीण विकास मंत्रालय का कैसे कैसे निर्माण हुआ। अब उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। आप लोग अगर इससे पहले वीडियो नहीं देखे तो आप लोग जरूर देखिए। हम एक सिलेबस से अध्यायवार आपको कंप्लीट करा रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमने बात कर ली थी जब उसका नाम ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय हो गया था, ठीक है। फिर सन आती है 1982, 1982। सन 1982 में ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय का नाम बदल के क्या कर दिया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय का नाम बदलकर कब ग्रामीण विकास मंत्रालय किया गया था? 1982 में किया गया था। इस समय जो अपने राष्ट्रपति जो थे नीलम संजीव रेड्डी जी थे। जो भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुनकर गए थे, ठीक है। ये इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार पूछा गया है। हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी जी थे और यहाँ पे जो प्रधानमंत्री थी, पीएम जो अपनी थी वो इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। जो पीएम थी वो अपनी इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से 1985 1985 आता है। इस सन में क्या किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय का नाम फिर से कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया बदल के। अब क्या किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय जो इसका नाम दिया गया था, जो अभी तक यही है, लेकिन फिर इसमें बहुत बार बदलाव हुए। मंत्रालय से बदलकर कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया। कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया, ठीक है, कर दिया। ये कब किया? 1985 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फिर जब भी एग्जाम में डेप्थ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। कब ग्रामीण विकास मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया? तो 1985 में कर दिया गया। और इस समय जो अपने राष्ट्रपति थे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हम साथ में बताते चलते हैं, वो थे ज्ञानी जैल सिंह। और जो अपने पीएम थे वो राजीव गांधी जी, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह जी जो एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने अधिकार पॉकेट वीटो का उपयोग किया है। क्वेश्चन पूछा जाता है एकमात्र राष्ट्रपति कौन से जिन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया है, तो ज्ञानी जैल सिंह है। और इन्होंने डाक संशोधन अधिनियम में अपने अधिकार पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे यहीं पे साइड में नोट कर लेना। ज्ञानी जैल सिंह एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पॉकेट वीटो का उपयोग किया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। इनके बारे में इसको नोट जरूर कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे ग्रामीण विकास मंत्री इस टाइम के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको भी लिख लेना। सब नहीं लिखवा रहे, जो इंपॉर्टेंट है उनको लिखवा देते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री इस समय बूटा सिंह थे, ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्री बूटा सिंह थे। तो एक मिनट इसे आप नोट कर लीजिए। 1982 और 1985 की ये घटनाएं आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, 1985 हो गया। इसके बाद सन जो आती है वो आती है 1991। 1991 जो है भारत के देखा जाए तो 1991 बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है। ये जो साल है भारतीय इतिहास के लिए देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी पूछा जाए उदारीकरण की प्रक्रिया भारत ने कब अपनाई थी, तो 1991 में उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे जो क्वेश्चन है अपने जो पैट का एग्जाम हुआ था जो लेखपाल के लिए इंपॉर्टेंट थी, उसमें भी इससे पूछा गया था कि 1991 में उदारीकरण के समय उस टाइम पे अपने प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 1991 में फिर से इस मंत्रालय का नाम ग्रामीण विकास मंत्रालय, हमारी चर्चा भी किस पे चल रही है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। जिसने भी इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे, एक बार क्रम से वीडियो को देखे तो आपको एक एक फैक्ट समझ में आएगा। फिर से मंत्रालय का नाम बदलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया। ठीक है, फिर से इसका नाम क्या हो गया, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब यहाँ पे कुछ लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ के राष्ट्रपति, इस टाइम राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति जो यहाँ पे इस टाइम थे वो थे आर वेंकटरमण। ठीक है, इस समय जो राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमण थे। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे वित्त मंत्री भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। इस टाइम जो वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री जो हमारे थे वो मनमोहन सिंह थे। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसे भी नोट कर लेना, मनमोहन सिंह थे। जब ये घटना हुई थी 1991 की, ये उस टाइम की बात है जब भारत के पास जो भारत का कुल जमा थी वो पूरी खत्म हो चुकी थी। भारत के पास सिर्फ इतना पैसा बचा था कि वो अपने 10 दिन का खर्च चला सकता था। और भारत ने अपना सोना रख के रुपए उधार लिया था। जो सोना भारत का जमा होता है उसे गिरवी रख के उधार लिया था तथा उसके बाद भारत ने उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई थी, लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त किया था। और इसका पूरा श्रेय हमारे वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। और यहाँ पे जो ग्रामीण विकास मंत्री थे उनको भी नोट कर लेना। ग्रामीण विकास मंत्री जो थे वो बलराम सिंह जाखड़ जी थे। बलराम सिंह जाखड़ जी थे। बलराम सिंह जाखड़ जी थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। फिर 1992, अब ऐसा नहीं है कि 1991 में नाम बदला फिर से 1992 बदल दिया, नहीं। इसमें बंजर भूमि विकास मंत्रालय, इसमें बंजर भूमि विकास विभाग को जोड़ा गया। इसमें किसको जोड़ा गया, बंजर भूमि विकास विभाग को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, को जोड़ा गया। ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। बंजर भूमि विकास विभाग को ग्रामीण विकास मंत्रालय से कब जोड़ा गया, तो 1992 में जोड़ा गया। आप इसे 1 मिनट नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब जो हम 1992 तक पहुंच गए थे, अब हम आगे चलते हैं 1995। इसका नाम फिर से चेंज किया गया और इसका नाम बदल के ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय कर दिया गया। इसका नाम बदलकर, नाम से सबसे ज्यादा छेड़छाड़ हुई है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया,
ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय। क्या कर दिया गया? ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय। ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय कर दिया गया। ये कब किया गया? 1995 में किया गया। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे राष्ट्रपति, और यहाँ पे लिख लेना, क्योंकि वो जो विकास मंत्री थे वो बदले नहीं थे, बलराम सिंह जाखड़ जी थे और पीवी नरसिम्हा राव भी थे। ठीक है, राष्ट्रपति जो थे शंकर दयाल शर्मा थे। ये अपनी बात हो गई 1995 की। 1995 के बाद 1999, ये साल भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। कारगिल युद्ध भारत ने लड़ा। ठीक है, तो 1999 में इसका नाम फाइनली फिर से चेंज करके क्या कर दिया गया? फिर से नाम ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया, कर दिया। ठीक है, फिर से इसका नाम फाइनली, अब ये फाइनल हो गया बस। उसके बाद से ये नाम यही चला आ रहा है। इस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे KR नारायणन, और पीएम तो उस टाइम पे आप सभी लोग जानते हैं, उस टाइम पे जो पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी थे उस टाइम पे अपने पीएम थे। ठीक है, और ग्रामीण विकास मंत्री यहाँ भी बलराम सिंह जाखड़ ही थे। ग्रामीण विकास मंत्री की बात की जाए, जब फाइनली नाम चेंज हुआ है तब ग्रामीण विकास मंत्री ये कौन थे? बलराम सिंह जाखड़ जी थे। बलराम सिंह जाखड़ जी थे 1999 में। ठीक है, फिर उसके बाद अगर देखते हैं, ये आप 1 मिनट नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। अब जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इसका नाम तो फाइनली ग्रामीण विकास मंत्रालय 1999 में आपसे हो गया, जब अटल बिहारी जी अपने प्रधानमंत्री थे। अब ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्य क्या है इसके? अगर पहला कार्य जो मुख्य है, ग्रामीण क्षेत्रों के का विकास करना। क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों का, ग्रामीण जो क्षेत्र है, क्षेत्र का विकास करना। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। जब आप कभी इनके MCQs लगाओगे तब समझ में आएगा कि ये जो डेप्थ में आपकी पढ़ाई होती है इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। दूसरा जो है ग्रामीण क्षेत्र की, यहां ग्रामीण विकास मंत्रालय तो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र की बात होगी। ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करना। ठीक है, अच्छा, गरीबी रेखा का जो निर्धारण है, गरीबी रेखा का निर्धारण कैलोरी उपभोग के आधार पर किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, कैलोरी उपभोग पर किया जाता है। जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी प्रतिदिन है। जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी प्रतिदिन है। ठीक है, मतलब जिस व्यक्ति को 2400 कैलोरी प्रतिदिन खाने में, भोजन में मिल रही है, वह व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है, और जो 2400 कैलोरी से कम उपभोग कर रहा है वो गरीबी रेखा के नीचे है। ये इसका मानक है। अब ये कार्य किन किन पे करता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट है सभी। ग्रामीण विकास मंत्रालय किन क्षेत्रों में, ठीक है,
कार्य करता है। तो किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है? ये मुख्यतः 5 क्षेत्र। कभी पूछा जाएगा कितने क्षेत्रों में काम करता है, तो आंसर है 5 क्षेत्र। यह 5 क्षेत्रों में कार्य करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनके नोट्स जरूर से जरूर बना लेना, ठीक है। तो नंबर 1 पे जो आता है, जो इसका क्षेत्र है सड़क। नंबर 2 स्वास्थ्य, ठीक है। नंबर 3 पेयजल। जो इस समय की सरकार है पेयजल पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के तहत इस बार के बजट 2022-23 में जो भारत सरकार ने, इसने 60,000 करोड़ का बजट पास किया है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। जल जीवन मिशन के तहत, जल जीवन मिशन, क्वेश्चन अगर पूछा जाए जल जीवन मिशन के तहत 2022-23 के लिए बजट में कितने रुपए का प्रावधान है, तो 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है पेयजल के लिए। नंबर 4 पे आता है आवास, जिसमें ये जो जिनके पास घर नहीं है उनको आवास मुहैया कराते हैं, इनका काम है। नंबर 5 पे है शिक्षा। तो इनका ग्रामीण विकास मंत्रालय किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है, ये अगर पूछा जाए तो मुख्यतः कितने क्षेत्र है? 5 क्षेत्र पे। नंबर 1 तुम्हारा जो आता है सड़क, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है पेयजल, और नंबर 4 पे आता है तुम्हारा आवास, और नंबर 5 पे शिक्षा आती है। तो ये तो अपने हो गई ग्रामीण विकास मंत्रालय कैसे कार्य करता है। उसके बाद इंदिरा गांधी ने इसे कार्य करने के लिए एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया था, ठीक है। पूछा जाता है सन 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया गया। किसके लिए? ग्रामीण विकास मंत्रालय कैसे ग्राम क्षेत्र का विकास कर सकता है, उसके लिए चलाया गया। 1 मिनट इसे नोट कर लीजिए, हर एक इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग नोट्स जरूर बनाइए, आपको लेखपाल के एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा करेंगे, और आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आप लोग 1 मिनट नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये जो 20 सूत्री कार्यक्रम है, ये हम 20 को लिखेंगे। आप 1 मिनट इन पे नजर रख ले, जब एग्जाम में जाओ उससे पहले लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। इनमें से किसी 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया था। तो दोस्तों हम लोग पूरे 20 सूत्रीय कार्यक्रम को यहाँ पे लिखेंगे, और एक बार लिख के आप उसे नोट जरूर करना, और एक बार एग्जाम से पहले जरूर से जरूर देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्या है? 20 सूत्रीय कार्यक्रम, ठीक है। 1975 किसका टाइम था? इंदिरा गांधी जी, ठीक है। ये इमरजेंसी का भी टाइम था, आपातकाल का। आपके लिए कभी आपातकाल पे भी एक अच्छा वीडियो लेके आएंगे। तो चलो हम देखना शुरू करते हैं। नंबर 1 सबसे पहले जो आता है ग्रामीण निर्धनता का निवारण, ठीक है। क्या पहला हमेशा क्या है? ग्रामीण, ठीक है। ग्रामीण निर्धनता, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो निर्धनता होती है उसका निवारण करना, निवारण। नंबर 2 पे जो आता है वो वर्षा जल पर निर्भरता कम करना, या वर्षा पर निर्भरता कम करना, वर्षा पर निर्भरता कम करना। क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा पर निर्भरता ज्यादा होगी तो किसी साल वर्षा ज्यादा हो जाएगी तो बाढ़ आ जाएगी, और किसी साल वर्षा कम होगी तो यहाँ पे सूखा पड़ जाएगा। इसलिए वर्षा पर निर्भरता को कम करना दूसरा था, ठीक है। उसके बाद तीसरे पे आता है जो सिंचाई जल होता है। नंबर 3 सिंचाई जल का समुचित उपयोग, मतलब जो
नई नई टेक्नोलॉजी यूज करके, ठीक है, जैसे आप ड्रिप जो सिंचाई होती है और जो फव्वारे वाली सिंचाई होती है, ये नई नई टेक्निक यूज करके सिंचाई में कम से कम जल का समुचित उपयोग करके अधिक फसल प्राप्त करना इसका तीसरा लक्ष्य था। नंबर 4 की बात करें तो अच्छी फसलें। अच्छी फसलें कब होंगी? जब हम किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध कराएंगे तो अच्छी फसलें हमें प्राप्त होंगी। नंबर 4। नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो भूमि सुधार। जो भूमि सुधार है, भूमि सुधार में भूमि की उर्वरता को बढ़ाना, उसमें लवणता आ रही है उसे कम करना तथा मृदा अपरदन को रोकना, ये सब भूमि सुधार में शामिल किए गए थे। नंबर 6 पे ग्रामीण श्रम। नंबर 6 पे ग्रामीण श्रम मतलब ग्राम में रोजगार उत्पन्न करना, ये नंबर 6 पे रखा गया था। ग्रामीण श्रम मतलब ग्राम में रोजगार योजना करना, जिससे मनरेगा योजना चल रही है। नंबर 7 पे स्वच्छ पेयजल। बीमारियों से बचने के लिए स्वच्छ पेयजल एक बेसिक नीड है। नंबर 8 पे जो आता है वो आता है स्वास्थ्य। तो आप नंबर 8 तक के नोट कर लीजिए, फिर आगे हम आपको नोट करवाते हैं। ये 20 आप जरूर से जरूर नोट करें, ठीक है। ठीक है, नंबर 8 हो गया। ठीक है, नंबर 8 के बाद जो आता है नंबर 9, 2 बच्चों का मानक। 2 बच्चों का मानक किस लिए? जनसंख्या को नियंत्रण करना, जिससे सही स्वास्थ्य और शिक्षाएं दी जा सके। नंबर 9 के बाद जो नंबर 10 पे अपना आता है शिक्षा का विस्तार। नंबर 10 शिक्षा का विस्तार करना इंपॉर्टेंट है। नंबर 11 SC और ST के साथ, SC ST शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के साथ होने वाले भेदभाव को कम करना, ये भी इनका एक 20 सूत्री कार्यक्रम में लक्ष्य था। SC ST के साथ जो भेदभाव होते हैं उनको कम करना, ठीक है। उसके बाद नंबर 12 पे आता है महिलाओं का सम्मान। महिलाओं का सम्मान, ये किस पे आता है? नंबर 12 पे आता है महिलाओं का सम्मान। युवाओं के लिए नए अवसर बनाना मतलब रोजगार। युवाओं के लिए नए अवसर बनाना, ये इनका नंबर 13 पे था। नंबर 14 आप लोग नोट करते रहिए, इनको कोई छूटे ना। व्यक्तियों के लिए आवास मुहैया कराना, ग्रामीण विकास मंत्रालय वैसे भी कराता है, ठीक है। ग्रामीणों के लिए आवास मुहैया कराना, ठीक है। ग्रामीणों को आवास या आवासन कह सकते हैं, आवास मुहैया कराना, ये अपना नंबर 14 आ गया। नंबर 15, ठीक है, आप लोग नोट जरूर से जरूर करिए। नंबर 15 शहर में मलिन बस्ती जो होती हैं, शहर में मलिन बस्ती का पुनरुद्धार मतलब उन्हें फिर से नए तरीके से बसाना, जो वहां पे गंदगी और बीमारियां कम हो सके, मलिन बस्ती शहर की कम करना, ये 20 सूत्री कार्यक्रम के अंदर था। आप 1 मिनट नोट कर लीजिए, आगे के बचे हुए 5 और लिखवा देते हैं। ठीक है, फिर जो है फिर पर्यावरण पे नाम दिया। अब 15 हो गए थे, अपना 16 नंबर जो है वानिकी की
नई रचना करना। वानिकी मतलब जो जंगली क्षेत्र होता है उसका विस्तार करना, नए नए जंगल और वन क्षेत्र का निर्माण करना, ये अपना 16वां लक्ष्य था। 17वां था पर्यावरण संरक्षण। ये दोनों एक दूसरे के पूरक थे। पर्यावरण संरक्षण ये अपना 17वां नंबर का था, पर्यावरण संरक्षण। और वानिकी की नई रचना करना, ये दोनों एक दूसरे से देखा जाए तो कोरिलेटेड थे। तो अपने संविधान के अनुच्छेद 48A में भी इन्हें फिर शामिल किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो देखा जाए उपभोक्ता का संरक्षण मान लो। ठीक है, क्योंकि उपभोक्ता बहुत जरूरी होता है। जब तक उपभोग कोई वस्तु का नहीं होगा तो उसकी डिमांड नहीं आएगी, डिमांड नहीं आएगी तो सप्लाई नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगी तो कोई नई वस्तु का निर्माण नहीं आएगा। इसलिए पूरी जीडीपी की ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए उपभोक्ता का संरक्षण करना भी बहुत जरूरी है। इसे 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया था। 19वें नंबर पे, 18वें नंबर पे जब उपभोक्ता है, 19वें नंबर पे गांव के लिए ऊर्जा, एनर्जी। गांव के लिए ऊर्जा, 19वें नंबर पे गांव के लिए ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद उत्तरदायी शासन। ठीक है, उत्तरदायी शासन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शासन अगर कोई है तो उसका उत्तरदायित्व होना चाहिए। जो वो कार्य कर रहा है क्या वो सही है, क्या वो सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। ये 20 लक्ष्य थे 20 सूत्री कार्यक्रम के, जो 1975 में इंदिरा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। आज के लिए आपके इस वीडियो में इतना ही रहेगा। इसके बाद हम अगले अध्याय पे चलेंगे। इसमें कुछ चीजें रह गई उनको बताने के बाद वो हमारा होगा ग्रामीण शोध प्रणाली। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार के लेखपाल में उससे 2 से 3 क्वेश्चन आए थे और इस बार भी कम से कम 4 से 5 उसकी वेटेज बढ़ने की संभावना है, क्योंकि टफ चैप्टर है। तो आप लोग हमारे वीडियोस को एक लाइन से देखिए, पूरा नोट करिए। आपको लेखपाल में कम से कम 90% तक इन्हीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको अगर पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इनके बारे में बताएं और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।